राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जहां भी पहुंच रहे हैं उसके पहले उस प्रदेश से उन्हें कोई बड़ा झटका जरूर लग रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडी गठबंधन के बीच यहां पर तय नहीं हो सका है और इन सब के बीच प्रकाश आंबेडकर की तरफ से लिखा गया एक खत जिसमें पूरी तरह से पोल पट्टी खोल करके रख दी गई है कि कैसे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच में अभी तक कोई आम सहमति सीटों को लेकर नहीं बन पाई है। प्रकाश आंबेडकर ने अपने इस खत में क्या कहा, जो कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा था, वो तो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि 6 मार्च को एक 5 स्टार होटल में इसी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के बैठक की गई थी। इसमें शरद पवार शामिल थे, उद्धव ठाकरे शामिल थे, बाला साहब थोराट थे, प्रकाश आंबेडकर थे, संजय राउत थे और इसके अलावा जयंत पाटिल भी मौजूद थे। 6 तारीख को सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हो नहीं पाई, लेकिन होना क्या चाहिए था? चुनाव सर पर देखकर किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ये देखकर अगली मीटिंग तुरंत होनी चाहिए थी। उस समय ये कहा गया था कि 6 तारीख की इस बैठक के बाद अब जो अगली मीटिंग होने वाली है वो 9 तारीख को होगी और फिर उसके बाद इसी सीट शेयरिंग के ऊपर मंथन किया जाएगा। 9 तारीख बीत गई, 10 बीत गई, 11 बीत गई। 6 तारीख की मीटिंग के बाद अभी तक दूसरी मीटिंग ही नहीं हो पाई है और राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब बड़ी बात यह है, जो प्रकाश आंबेडकर ने अपनी इस चिट्ठी के अंदर, इस खत के अंदर लिखी है, ओपन लेटर है, सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। उसमें साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। 10 सीट। इसके अलावा इस खत में उन्होंने ये भी कहा है कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। मतलब चुनाव सर पर है, तैयारी हो जानी चाहिए थी, नामों का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला साफ नहीं हो पाया। अब बड़ी बात जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि पिछली बार 18 सीटों पर शिवसेना जीती थी, तो उन 18 सीटों पर कम से कम मुझे अपना उम्मीदवार चाहिए। 18 से कम सीट पर राजी में नहीं होने वाला हूं। अब एनसीपी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई वो 18 सीटें तो मिलकर तुमने जीती थी ना, वो जो शिंदे गुट है वो भी और उद्धव ठाकरे गुट है वो भी, तुम्हारे पास तो अब उसके 5 उम्मीदवार ही बचे रह गए हैं। 13 उम्मीदवार तो शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं, तो ऐसे में उन जीती हुई 18 की 18 सीटों के ऊपर अपनी दावेदारी तुम कैसे ठोक सकते हो? ये कहने की बात है या आपस में समझाने की बात है, पर बड़ी बात यह है कि बैठकर टेबल के ऊपर जहां चर्चा की जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाया है। 2019 का जो समीकरण था, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। यहां पर हम देखिए, अगर कुल सीटों की हम बात करें, महाराष्ट्र की कुल सीटों की हम अगर बात करें तो वो 48 है। अब 48 में एनडीए को 38 सीट मिली, इंडी गठबंधन अभी जो बना हुआ है उसके खाते में 9 सीट है, अदर्स के पास 1 सीट है। अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि चूंकि पिछली बार हमें 18 सीट मिली थी, समझने की बात यह है कि पिछली बार की 18 सीटों पर 5 ही सीट अभी उद्धव ठाकरे के पास है, बाकी बची हुई जो सीटें हैं वो चली गई है, ये 13 सीट शिंदे गुट के पास चली गई है। लेकिन बावजूद इसके ये जो आसान सा गणित है जिसे कोई भी समझ सकता है, उद्धव ठाकरे उसे समझने को राजी नहीं है। कांग्रेस एक जगह पर बैठकर, एक टेबल पर बैठकर इसके ऊपर बात करने को राजी नहीं है और इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया। अब इसे लेकर भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि ये तो गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अब देखना यह है कि न्याय यात्रा खत्म होते होते क्या महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो थमता है, या प्रकाश आंबेडकर के इस एक खत के बाद कहीं खत की झड़ी न लग जाए और अंतर कलह जो है वो पब्लिकली जग जाहिर ना हो जाए।